राहुल ने इंट्रोड्यूस किया मेरे को। हमें लगता नहीं है कि मेरे बारे में बात हो रही है ना। जब इस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है तो हमें लगता है कि कोई और हमारे अगल बगल में कोई है जिसके बारे में ये बात की जा रही है ना। और ये अमेजिंग बिजनेस है और ये आपको उस जगह पे पहुंचा देता है जहां पर लोग आपको मेंटर मानने लग जाते हैं दोस्तों। और बिल्कुल हमें नहीं लगता कि हमने किसी की लाइफ में कोई चेंज किया है, बिकॉज वी आर, हम तो एक, मैं और भावना, हम एक मैसेंजर की तरह हैं। वी आर नॉट द मैसेज, वी आर द मैसेंजर, है ना, आप समझ रहे होंगे। और जैसे ज्यादातर लोग, हम लोग मिले हुए हैं सब लोग जो है ना, नया कोई ऐसा नहीं है जो हमको नहीं जानता है, क्योंकि बात होती रहती है हम लोगों की। तो फिर भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना, मैं लाइन में आता हूँ आप लोगों की। राइट, आप लोगों के ऊपर अच्छे अच्छे लीडर्स हैं ना, बहुत सारे लीडर्स आपके ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पर्सनली ज्यादातर लोगों से, मतलब चंद्रा जी हो गए या मनोज डबराल सिद्धि हो गए और राहुल प्रीति हो गए, इनके साथ मेरा कम्युनिकेशन ज्यादा है। और जो 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इनके साथ जो भी काम कर रहे हैं ना, आप लोगों के साथ डायरेक्टली मेरा नहीं उस तरह का कनेक्ट है, बट मैं क्योंकि मानता हूँ कि ये तीनों के तीनों लीडर्स काबिल हैं कि आपको गाइड कर सकें, है ना। और बाकी हम लोग रेगुलर तौर पे जब भी कोई चैलेंज आता है या कोई स्ट्रेटेजी बनानी होती है तो हम लोग साथ में रहते हैं, राइट। तो इट्स ऑसम जर्नी फ्रेंड्स। लगभग 22 साल पहले हमने शुरू किया था इस बिजनेस को, एंड टुडे वी आर एंजॉयिंग द फ्रूट ऑफ दैट बिजनेस। जैसे आज आपको बहुत सारी बातें ये लीडर्स बताते होंगे ना, कि ऐसा होगा, इस तरह से हो जाएगा, ये लेवल मिल जाएगा, फिर ये चीजें होंगी, तो ये सब हम भी सुनते थे, है ना। और हमें, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हमें ऐसा लगता था कि हाँ हमें मिल जाएगा, नहीं लगता था, है ना। बट हमें ये लगता था चलो वहां तक की बात नहीं भी सोचते हैं तो कम से कम लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव तो है, कम से कम लाइफ डेट फ्री तो हो, है ना, कर्जे ना हो जिंदगी में। 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद तब मैं सोचूं कि मैं परिवार के साथ टाइम बिताऊंगा, तो 60 नहीं तो 50 में रिटायर हो जाए, 50 से और अच्छा हो जाए 40 में रिटायर हो जाए। आप समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा विश्वास। और फिर जैसे जैसे हम लोग सिस्टम में आने लगे, सीडी सुनने लगे, अपनी अप्लायंस को देखना शुरू किया हमने, तो हमने देखा यार ये तो सब हमारे सामने बदल रही है इनकी जिंदगी। जब नारंग जी को मैं देखता था तो उनका 2 BHK फ्लैट से उन्होंने बहुत बड़ा फ्लैट ले लिया ना। फिर गाड़ियां चेंज होनी शुरू हुई उनकी। आप समझिए कि जब हम अपने साथ के लोग, जो हमारे साथ में हैं, जब उनकी जिंदगी भी बदलते हुए देखते हैं तो भी हमें विश्वास होता है ना। तो जैसे आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारी स्ट्रगल नहीं देखी होगी, आपने सीधा हमें देखा है ना। आप में से क्योंकि ये नया ही ग्रुप है हम, तो ज्यादातर लोगों ने हमें इस वाले घर में देखा है ना, कि इतना अच्छा घर है, मर्सिडीज चला रहे हैं, है ना। लेकिन यदि आप राहुल से पूछेंगे या मनोज से पूछेंगे या चंद्रा जी से पूछेंगे, चंद्रा जी आप सबकी सुपर अपलाइन है ना, उन्होंने हमारी वो टाइम देखा है, हमारी वो लाइफ देखी, जब हम लोग में भी शायद सेंटरों में चलते थे, है ना, और किराए पे रहते थे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि अभी आप, जो आपके लीडर्स हैं, इनकी लाइफ बदलते हुए भी देखेंगे यदि 1 1.5 साल, तो वो एक दूसरे की सफलता से ही हो। और ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आज कैसे चलते हैं ये, और आप 6 महीने बाद, साल भर बाद देखिएगा जब इनकी इनकम 1 लाख 2 लाख 3 लाख होने लगी, है ना। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपका नंबर भी आएगा। और यदि इनकी लाइफ बदले तो आपकी लाइफ भी बदलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का 1200 PV, कोई BFI होगा, कोई BBI होगा, तभी जाके ये लोग प्लेटिनम, सफायर, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड, रूबी ये होंगे, है ना। ये तो आपने समझ ही लिया होगा मेरे ख्याल से, बहुत नया कोई नहीं है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है प्लान के बारे में। तो टुडे वी आर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग, है ना। मैं और भावना, बेटा हमारा है बेंगलोर में है, भी ग्रेजुएशन कर ली है उसने, फाइनल एग्जाम चल रहे हैं उसके, राइट। बिटिया है, उसका 12th है इस बार। और पूरी लाइफ पड़ी हुई। आज हमारे पे ऑप्शन है, आज हमारे पे चॉइस है, हम कैसे जीना चाहें, कैसे उठेंगे, है ना। कोई डेट हमारे ऊपर नहीं है। इंस्टॉलमेंट यदि कोई जाती है तो वो अच्छे वाले इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं पैसे, आप समझिए इसे, है ना। जैसे हमने बताया था, अभी घर भी चेंज कर रहे हैं और बेटर में जाने के लिए। तो ये आपको जब मैं बता रहा हूँ ना, जब ये हम सुनते थे अपने अपलाइन से, तो हमें ऐसा लगता था यार कल हमारा भी क्या ऐसा होगा, और जब हमारा ऐसा होगा तब कैसा लगेगा। और बस वो वही सोच के ही
और फिर हम लोग एक्टिविटी प्लान करते थे। जैसे आज जो थर्सडे वाली मीटिंग हमारी है, हर महीने हम फर्स्ट थर्सडे को लीडरशिप रखनी है, तो इसमें गोल सेटिंग है ना, इस महीने क्या है, किस तरह से करना है, वो सारी चीजें। तो पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि वी आर जस्ट लाइक यू, ऑर्डिनरी पीपल, है ना, राइट। इस बिजनेस में यदि हम कहीं पर पहुंचे हैं तो इसलिए पहुंचे हैं कि हम आपसे पहले आ गए थे इस बिजनेस पर, हम टिके रहे, है ना, हमने छोड़ा नहीं कुछ भी हुआ, क्योंकि हमें विश्वास था इस बिजनेस के ऊपर। और आप देखिए कि इतना बड़ा बिजनेस, आज नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है कि हर दूसरा तीसरा आदमी आपको कोई ना कोई प्लान दिखाने को तैयार है, और वो यही बोल के आता है प्लान में क्या, बस यही है आखिरी। लेकिन फिर आप 6 महीने साल भर एमवे वाला नहीं मिलेगा, एमवे वाले तो एमवे में ही मिलेगा। चंद्रा जी जुड़ गए तो जुड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपना लिया business, समझ लिया उन्होंने business, उन्होंने देख लिया हमारी जिंदगी को बदल कर। उनको पता है कि इस एमवे बिजनेस में भी 3 तरह के बिजनेस होंगे। एक वो जो किसी तरीके से कर रहे होंगे इस बिजनेस को, दूसरे वो जो सीरियस नहीं है इस बिजनेस में तो इसलिए उनका नहीं हो रहा है, और तीसरे वो लोग जो लोग सही तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं तो उनके सपने पूरे हो रहे हैं इस business से। और आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे सक्सेसफुल, है ना। और यदि मेरे को वहां पर वो काम करने को बोल दिया जाए जिस काम में आप सक्सेसफुल हैं, अब देखिए मेरी क्या स्थिति होगी, मेरी वही स्थिति होगी जो इस बिजनेस में जब एक आदमी जुड़ता है और 3% रहता है ना। तो इसीलिए पहली चीज, आपने कभी भी कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि वी आर सुपर ह्यूमंस, या अपनी अपलाइन को कुछ आपने, हाँ रिस्पेक्ट करनी है। मेरे को ध्यान है कि कुछ दिनों के लिए जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हमने नहीं सोचा था इस बिजनेस को करना है इनिशियली। तो हमें लगा 60 से 90 दिन बहुत अनकंफर्टेबल सब, प्रोडक्ट चेंज करने पड़े, है ना। और फिर लोगों से बात करो, सीडी सुनो, है ना। फिर पहले 5-10 लोगों से बात की तो इस तरह का लगा मतलब जब हमें समझ में आया, हमें लगा ये तो बहुत आसान है यार, अब जाएंगे बात करेंगे, इसमें दिक्कत ही क्या है, सामान ही तो बदलना है ना। लेकिन वो गलत फहमी हमारी 2-4 दिन में खत्म हो गई। जब हम 5-10 लोगों से मिले, हमें लगा अरे ये क्या हो रहा है, शायद हमें ही नहीं पता था इस बिजनेस के बारे में, बाकी पूरी दुनिया को सब कुछ पता है इसके बारे में, है ना। और यहाँ से मैं अपनी टॉक को शुरू करता हूँ दोस्तों। देखो, आपने समझना है कौन लोग सफल नहीं होते इस बिजनेस में, जो 60 से 90 दिन अनकंफर्टेबल होने को तैयार है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हमारी जिंदगी में मिले दोस्तों, जो बहुत अच्छा इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी थी जो हमारे अंदर नहीं थी, बट वो नहीं कर पाए इस बिजनेस को। पता है क्यों? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होने को तैयार। और मैं मानता हूँ आप कोई भी काम करने जाओ, यदि कोई नया काम होगा और सीखना चाहते हो, तो 60 से 90 दिन अनकंफर्टेबल तो होना है। और आप में से कुछ लोगों का वो पीरियड अभी चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पहली चीज आपने क्या करनी है, फाइंड अ रीजन टू बिल्ड दिस। एमवे है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, जिसने आपको दिखाया वो बहुत अच्छा है, आप मना नहीं कर पा रहे हैं उसको, इसलिए यदि इस बिजनेस को करने जाएंगे तो बहुत दूर तक नहीं जाता है ना। वो आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है मेरे को प्रोडक्ट एंजॉय करना है, फिर प्रोडक्ट एंजॉय करो, क्या दिक्कत है। क्यों फिर उसको भी आप डाउट में ला रहे हो जो आपके साथ टाइम लगा रहा है, क्योंकि टाइम तो उसका भी लग रहा है। और मैं बोल रहा हूँ उसका चलो टाइम तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पता है लॉ ऑफ एवरेज ने काम करना है। 10 में से 8-9 लोगों ने तो ना ही बोलना है, या वो जुड़ भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम आपके साथ टाइम लगा रहे हैं तो आपका भी टाइम लगे, आपको भी मीटिंगों में बुला रहे हैं, तो फिर क्यों? तो बच्चे तो है नहीं हम लोग, तो क्यों ना इसको डिसाइड। भावना हमेशा बोलती है कि 3 लोगों में से एक आपको बनना है। पहला, कि आप इस बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट एंजॉय करें, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना। इन प्रोडक्ट की जरूरत बिजनेस करने के लिए नहीं, वैसे भी है। क्या जबरदस्त प्रोडक्ट, मनी बैक गारंटी के साथ। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप दुनिया में किसी आदमी को जिसको जानता है उसको सिर्फ एमवे बोलना है, उसको बोलना है एमवे के प्रोडक्ट कैसे हैं, बस इतना, उससे ज्यादा मत पूछना उससे। तो वो बोलेगा प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब सोच के देखो, तो पहली चीज क्या बोलती है भावना, कि यदि आप प्रोडक्ट एंजॉय करना चाहते हैं, डिस्काउंट में एंजॉय करना चाहते हैं, आओ बिजनेस में, ठीक है। दूसरी तरह के वो लोग, कि जो लोग प्रोडक्ट तो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि यदि प्रोडक्ट फ्री पड़ने लग जाए हमको तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी लाइफ, है ना। फ्री पड़ने का मतलब क्या होता है कि एक तो अच्छे प्रोडक्ट मिलने लग गए आपको, और थोड़ी सी इनकम आने लग गई यहाँ से,
तो भी बच रहा है आपका पैसा, क्योंकि मान लिया 5,000 रुपए आप बाहर खर्च करते थे, वो आज एमबे के प्रोडक्ट ले रहे हैं और उतना ही इनकम आने लग गई, तो वो 5,000 तो बचने लगेंगे, नहीं लगेंगे? तो ये दूसरी तरह के लोग हैं। अब इनके साथ अच्छा क्या है, हमें पता चल जाए यदि कि ये उतना सीरियसली नहीं है, तो हम इनको बहुत सिलेक्टिव तरीके से ही इनका टाइम लेंगे, है ना? ठीक है, मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है यदि कोई आदमी बोलता है कि अभी मैं तैयार नहीं, या अभी मेरे कुछ और एंगेजमेंट्स हैं लाइफ में। नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, वी वेलकम यू। ऐसा थोड़ी है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद नहीं किया जा सकता, बट यदि आपको लगता है प्रायोरिटी में नहीं रखा जा सकता, तो फिर इट इज बेटर। नहीं तो क्या होगा, हम सोचेंगे आप सीरियसली करना चाहते हैं, हम तो हर किसी को यही सोचता है, क्योंकि हमें लगता है इतना अच्छा बिजनेस है, क्यों नहीं करना चाहेगा। यदि डेट है जिंदगी में, यदि पैसा बहुत ज्यादा नहीं है लाइफ में, है ना, ईएमआई जा रही है, तो क्यों नहीं खत्म करना चाहेगा जल्दी जल्दी, तो हम उस हिसाब से आपके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और अभी आप सेकंड के लिए तैयार हो, तो क्या होगा, मिसमैच होगा, और पता चला कल को परेशान होके हम ये भी नहीं रहे, एक और ऐसा भी होता है। और तीसरी तरह के लोग हैं जो सब जैसे हम लोग हैं, या आप में से ज्यादातर जो चाहते हैं, जो जो कुछ भी ये बिजनेस ऑफर कर रहा है वो सब चाहिए, है ना। हमारे ड्रीम्स थे, हमें पता था कि क्या क्या हम लाइफ में कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं यदि जो कर रहे हैं करते रहेंगे, तो बहुत एक्साइटिंग नहीं था, है ना। तो जैसे ये मौका मिला और हमें पता चला कि हाँ एक प्रोग्राम है, मेंटरशिप है, चुना जाता है, और जब हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर हमने टेस्ट नहीं देना है, हमारे नंबर नहीं काउंट होंगे, एक टीम वर्क होगा, और जिसमें बहुत दिग्गज दिग्गज लीडर्स, और वो लोग भी बड़े लीडर कैसे क्यों बने हैं, समझिए इस चीज, उन्होंने उनसे भी बड़े लीडर्स के संपर्क में वो रहे 15 साल 20 साल, उनका माइंडसेट लिया उन्होंने, उनसे हमें माइंडसेट, जैसे नारंग जी से मेरे को मिलता है, मेरे से आपको मिलता है, क्राउन एम्बेसडर्स के साथ वो लोग हैं। इसलिए इस तरीके से जब हमें समझ में आया, तो हमें क्या करते हैं ना, करते लेट्स फिनिश द रेस, खत्म करते हैं इसको। और आज देखिए 35 साल से, जो 35 साल मैंने और जॉब करनी थी, वो 35 साल मैंने बचा लिया लाइफ में। पैसा तो चलो कमा ही लेते कहीं ना कहीं, और यदि वो कम भी कमा रहे होते तो आज हमें पता थोड़ी होता कि ये सब चीजें हमारे पास हो सकती है, तो इसलिए दिक्कत भी नहीं। बट मैं फिर बोलना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप ये तीसरी तरह के व्यक्ति हैं, तब जाके ये जो हम बात करेंगे अभी इसका कोई मतलब बनेगा। बट सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि आप अपने अपलाइन को आप बताओ कि आप पहले वाले हैं, दूसरे वाले हैं, तीसरे वाले हैं। और अच्छी चीज क्या है पता है, यदि आज आप पहले वाले बन रहे हैं, तो कल को दूसरे में आ सकते हैं। यदि कल आप दूसरे में आएंगे, तो परसों को तीसरे में आ सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और मान लिया आज आपको लग रहा है कि थोड़ा प्रेशराइज फील कर रहा हूँ, है ना, ज्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, इसका मतलब अभी आप तीसरे में नहीं दूसरे में आना चाहते हैं, तो आप बता दो कि भैया अभी तो मैं इस तरीके से हम ठीक है, देखेंगे फिर उसके बाद। उससे क्या होगा, टाइम बचेगा, उससे क्या होगा, रिलेशनशिप बनेगी, उससे क्या होगा कि हमें पता होगा कि हमें आपके साथ कितना काम करना है ना। तो एक बच्चा पढ़ रहा है, मेरे को पास होना है बस, और एक बच्चा बोल रहा है मुझे टॉप करना है, तो नेचुरली यदि वो मेरे को बता देते हैं 2 बच्चों में से एक, तो मेरे को पता है कि मेरे को कहाँ ज्यादा समय लगा। तो इट्स अ ब्यूटीफुल बिजनेस, है ना। इस बिजनेस में बिजनेस के अलावा बहुत सारी और बातें भी होती हैं, वो आप देखते होंगे, जो मैं भी कर रहा हूँ। पहली चीज जो हमको समझनी है इस बिजनेस, इसमें ये समझनी है आपने कि पहले आपको अपना वाई क्लियर करना है। क्यों, वो रिटर्न में होना चाहिए। वो आपके पेन हो सकते हैं लाइफ के, जिनको पैसे से या समय से ठीक किया जा सकता है। वो आपके सिक्योरिटी वाले चैलेंजेस हो सकते हैं कि सब कुछ तो है आपके पास, बट जो भी इनकम कमा रहा है हमारे घर, वो एक ही आदमी है, और वो भी एक्टिव इनकम कमा रहा है। तो आप यकीन मानिए बड़ा डेंजरस है, सोच के देखिए। भगवान ना करे कभी कुछ हो, लेकिन आप देखिए रोज कुछ ना कुछ हमने देखा है अपनी लाइफ। ऐसे ऐसे लोग जिनकी इनकम 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए महीने की, बट उनके घर में वो एक ही आदमी काम करने, वही स्किल था उस चीज के, और कुछ ऐसा लाइफ में हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, सोचा नहीं था किसी। तो मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप सोचो कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो जरूरतें हैं, आपकी जो लाइफ स्टाइल आज कहीं उधर भी ये वाला चैलेंज तो नहीं है। होता है ना, जैसे स्टेपनी होती है, स्टेपनी है तो जरूरत नहीं पड़ती है बहुत बार हमें, महीनों में, लेकिन एक कॉन्फिडेंस रहता है हमारे पास में कि यार स्टेपनी होगी तो कम से कम लंबी यात्रा में जाएगी। तो जीवन से बड़ी यात्रा क्या हो सकती
जहां पर पता ही नहीं है कि कल किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। यदि वहां पर, यदि हम एवरेज हैं आज, तब तो आपको देखना ही चाहिए इस बिजनेस को कि किसके अंदर पोटेंशियल है, पता नहीं कहाँ पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है ये सब कुछ है हमारे पास, तो किस चीज की कम, तो भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो जो सोर्स ऑफ इनकम है कितने हैं आपके पास। यदि किसी कारण से कुछ भी होता है लाइफ, तो क्या हम तैयार हैं उस तरह के लाइफ स्टाइल के लिए, है हमारे पास बैकअप। और मैं बिल्कुल भी इसमें प्लीज बुरा मत मानिएगा इसको, मैं किसी को भी ऑफेंड करने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, है ना। इस बिजनेस में हम सब लोग, देखिए हम सब जितने भी आप लोग बैठे हैं ना, हम सब लोग एक कजन की तरह, कजन होता है ना, कजन का मतलब क्या होता है कि हम एक माँ बाप से नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाना जी या दादाजी हमारे एक ही, है ना। सो वी ऑल आर लाइक दिस। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक दूसरे की क्रॉस लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कजन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और वो आपने इसमें माहौल देखा भी होगा जब आप चंद्रा जी से बात करते होंगे, या जो लोग भी चंद्रा जी के साथ वाले लोग हैं, या जब आप मनोज के साथ बात करते होंगे, चाहे वो जेंट्स से बात करें, चाहे लेडीज से बात करें, चाहे राहुल से बात करते होंगे, आप देखते होंगे कि वो संस्कार, वो सारी चीजें दिखती हैं जब बात करते हैं। और इसीलिए हम लोग पर्सनली, मैं और भावना इनके साथ, कैरेक्टर का बिजनेस है ये, बिजनेस बाद में बिल्ड होता है, पहले ये सारी चीजें बिल्ड होती है, फिर टीम बननी शुरू होती है। और अब जब मैं देख रहा हूँ, है ना, बोला जाता है कि आमतौर पे 8-10 लाइक माइंडेड लोग, और यदि वो सीख जाए इस बिजनेस को, तो उसके बाद 10,000 पे पहुंचना कोई बड़ी चीज नहीं। और आप देखेंगे इसी 6 महीने के अंदर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इन 6 महीने के अंदर आप देखेंगे इस टीम। अब उसमें मुझे नहीं पता आप में से कौन 15% पे जाएगा, कौन सिल्वर होगा, कौन 12% पे होगा। लेकिन यदि आप बोलेंगे कि मेरे को तीसरे नंबर पे नहीं रहना है, तो वो भी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप देखते रहिएगा ये टीम बढ़ेगी। बस आपका क्या नुकसान होगा, आप बीच में नहीं होंगे तो क्या होगा, आपके घर में नहीं आना होगा। समझने की जरूरत है दोस्तों। किस्मत ये नहीं कि हमें बिजनेस में, किस्मत ये है कि हमें समझ में आ गया बिजनेस, और हमने सही टाइम पे सही तरीके से डिसीजन लिया। और जिस टाइम पे हम बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, उस टाइम पे अपलाइन आती थी हमारी चंडीगढ़ से या यूएस से, और वो मीटिंगें करते थे। और उस टाइम पे हमारे साथ के ही जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे, जिनके नीचे उस टाइम पे काम नहीं हुआ, तो वो आज फाउंडर प्लेटिनम रह गए, कोई एमरल्ड है। और हम लोग उनमें से थे जो बहुत एक्टिव थे उस टाइम पे, और नीचे काम होने लगा तो डायमंड हो गया। हमारे नीचे भी डायमंड। ऐसा नहीं कि हमें ज्यादा आता है बिजनेस को कम आता है, ऐसा नहीं कि हमने ज्यादा मीटिंग अटेंड की उन्होंने कम मीटिंग, ऐसा नहीं कि हमने ज्यादा मेहनत की उन्होंने कम मेहनत, नहीं। खाली मेहनत भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो। तो इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज मुझे समझ में आता है, जो मेंटरशिप, मेंटरशिप ध्यान रखिएगा। टीचर जो होता है ना, कोच जो होता है ना, वो असाइन होते हैं आप, यू डोंट चूज। आप थोड़ी चूज करते हैं कि मेरी क्लास में मेरा टीचर कौन, आपको मिल जाता है, लाइक मदर एंड फादर, लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट यू चूज मेंटर। मेंटर डज नॉट मीन कि वो आपकी अपलाइन है, वो तो एक सिस्टम बना हुआ, वो तो टीम है, वो तो फैमिली है, वो तो आपको हेल्प करने के लिए है ही है। मेरी अपलाइन में बहुत सारे लोग थे, बट आई चोज अनिल एंड बिंदु नायर टू बी माई मेंटर। लेकिन मेंटर के साथ साथ में उसका जो ऑपोजिट होता है, उसको बोलते हैं प्रोटेज, प्रोटेजी बोलते हैं शायद, है ना, प्रोटेजी। तो यदि आप अच्छे प्रोटेजी हैं, और जो मेंटर आपको मिला हो, मेंटर का मतलब उस पर एक्सपीरियंस है उसका, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेंटरशिप। जब राहुल मेरे बारे में जिस तरह से बोल रहे हैं, या मनोज जिस तरह से मेरे बारे में बोलते हैं, या चंद्रा जी मेरे बारे में बोलते हैं, या जो मेरे डायमंड्स मेरे बारे में बोलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनके साथ में कुछ ऐसा किया होगा कि उनको लगा कि नहीं, इन्होंने हमें कुछ ऐसी बातें बोली जिससे हमारा सोचने का तरीका चेंज हुआ है। और यकीन मानिए आप भी मेंटर बनने वाले हैं बहुत जल्दी। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमारे पे एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने काम किया है,
हमें पता है कहाँ पर क्या किस तरीके से इस बिजनेस में, तो हम वहां पर। और आमतौर पे मेंटरशिप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी है कि बहुत बार हमारी डाउन नहीं, हमसे कुछ और भी डिस्कस करती है अपनी लाइफ के बारे में। तो हमें जरूर ध्यान रखना है कि इस बिजनेस में जो मेरे को आता है वो तो मैं बता दूंगा, और कहीं पर भी हमें कंफ्यूज होना था किसी भी चीज के लिए, क्योंकि बहुत डेंजरस है। यदि राहुल मेरे पास कोई चीज लेके आया और मैंने उसको बताया, तो वो डेंजरस पता है क्या है, वो कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि मैं मेंटर ने बताया, और उससे कल को उसको नुकसान होता है यदि यदि मेरा एक्सपर्टीज नहीं है उसको। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि यदि आपके पास कोई चीज आती है और यदि आपको लगता है कि मैं अनसर्टन हूं, तो आपने लाउडली उनको बोलो कि कोई नहीं, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, मैं अपने मेंटर से पूछूंगा और फिर आप गेट बैक आपके पास आए। बट एक बहुत बड़ी, क्योंकि कहीं पर भी यदि वो डिस्टर्ब होंगे नीचे वाले, तो कल को आप भी डिस्टर्ब। तो जब इस चीज इतनी इस जिम्मेदारी के साथ में जब आप बात कर रहे होते हैं, तो टीम बनना तो कोई बड़ी चीज है ना। तो पहला काम, एक सब्जेक्ट की तरह लीजिए इस बिजनेस को। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बिजनेस है क्या। एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। आपके घर में कुछ प्रोडक्ट यूज होते ही हैं, वो प्रोडक्ट भी एमवे बना रही है। अब हम क्या बोल रहे हैं, भाई च्यवनप्राश यदि खाते थे आप तो यहाँ से खाओ, यदि नहीं खाते थे मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप शैम्पू लगाते थे तो ये वाला लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि आप एमवे कर रहे हो? नहीं, इसलिए क्योंकि ये अच्छा है। और इसीलिए कंपनी आपको बोल रही है यदि आपको कहीं पर 19-20 लगता है तो यूज किया वो वापस ले लेंगे। लेकिन बिजनेस सेंस क्या बोलता है, यदि मेरा पेट्रोल पंप है और मैं कहीं और से पेट्रोल भराता हूँ, तो सीधी सी बात है सामने वाले को डाउट होगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसकी, या तो कम माप है इसकी, या कहीं ना कहीं नकली है, कुछ ना कुछ मिक्स होता हो, मिलावट करता हो। ऐसे ही इस बिजनेस में भी पीपल ऑब्जर्व, आपको नहीं पता चलेगा। तो हमारा जो बिजनेस अलग है वो अलग क्या है, हम बिजनेस नहीं कर रहे, है ना। हम क्या कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग पीपल थ्रू दीज प्रोडक्ट्स एंड थ्रू दिस मेंटरशिप एंड थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी, एमवे प्लस ब्रेडफुल हेल्प, दैट्स इट। वो लेना चाहता है, वेल एंड गुड। नहीं लेना चाहता, कोई दिक्कत नहीं, दोस्त बने रहेंगे, सामान तो खरीद ही रहे कहीं ना कहीं से। पर थोड़ा सा बड़ा सोचिए, खाली आज की मत सोचिए, 1 साल 2 साल की मत सोचिए, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल की सोचिए। आज हो सकता है इतना बड़ा बिजनेस नहीं बना आपका, बट कब जरूरत पड़ सकती है इस बिजनेस की आपको नहीं पता। इन 22 सालों में, पिछले साल, लास्ट ईयर मार्च के बाद, जब हमने बाहर लोगों को देखा, आपको पता है 7-8 महीने क्या रहा है, तब हमें समझ में आया कि जो डिसीजन 22 साल पहले हमने लिया था वो आज काम आया, क्योंकि हमारी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई जानबूझ के होटल बंद नहीं कर रहा था अपने, या कोई जानबूझ के प्रैक्टिस अपनी बंद नहीं कर रहा था, बट वो टाइम था बंद हो, सब कुछ बंद कर दिया गवर्नमेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज आपको नहीं पता कि आज ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आज जो ये आप मेहनत कर रहे हो, आज जो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, आने वाले समय में कहां पर कब किस रूप में ये काम आने वाला है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की तरह, इस पर डिपेंडेंट मत रहो। अपना जो प्लान ए है उसको करते रहो साथ साथ में इस business। और फिर कल को जब कुछ बहुत बड़ा होने लग जाएगा तो फिर बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे एक दूसरे से मिलकर, फिर डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में जो भी लेना। क्या दिक्कत है? आज इतनी अच्छी इनकम होने के बाद भी यदि मैं कहीं पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, एक और सोर्स ऑफ इनकम आ रही है। आज यदि मेरे एक घर है, वहां से मुझे किराया आ रहा है, जो कि बहुत छोटी सी चीज है। शायद मैं अपने घर में जो परमानेंट मेरा नौकर है उसको मैं उतना पैसा दे देता हूँ जितना वहां से किराया आया है, बट मुझे पता है ना, कल को यदि जरूरत पड़ती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो नौकर के बिना तो काम चल सकता है, फिर वो वाली इनकम हमारे काम आ सकती है कि नहीं आ सकती है। मैं छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका बच्चा है ना, आपको पता है कि मेरा बच्चा मेरे लिए क्या है, ऐसे ही एमवे आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या है। बाहर वाले क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई मदद करने नहीं आएगा। फाइंड योर वाई, राइट इट डाउन, मेक अ गोल्डन डायरी, लिखो। या तो सपने लिखो, इच्छाएं लिखो, और या फिर पेन लिखो, अपने चैलेंजेस लिखो। वो चैलेंज आपकी ईएमआई हो सकती है। वो चैलेंज ये हो सकता है कि आज आप किराए पे रह रहे हो, आप घर लेना चाहते हो, लेकिन
आज जितनी इनकम आ रही है वो इनकम खर्च हो जाती है अपने आज रोजमर्रा, है ना। एडिशनल 10,000, एडिशनल 15,000, एडिशनल 20,000 कैन गिव यू अ व्हीकल, ना। एक वो ईएमआई बन सकती है आगे फ्यूचर के लिए, किसी गाड़ी की, किसी घर की, मुझे नहीं पता, है ना। पैसा आएगा तो फिर तो हम इंडियंस के पास तो बहुत सारी चीजें अभी किया ही किया हम। मैं तो बहुत ओपनली बात करता हूँ, हमारे रिश्तेदारों में ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो करोड़ोंपति हैं, करोड़ोंपति, लेकिन वो कोई दुनिया नहीं घूम लिया। आप उनके बच्चों से पूछेंगे, उनकी वाइफ से पूछेंगे, उनके हस्बैंड से पूछेंगे, उनको मैं बोलूं कि क्या तुमने जितने कपड़े जो पहनने थे तो क्या पेट भर गया तुम्हारा कि बस सब दुनिया में सबसे अच्छा पहन लिया मैंने, या सबसे अच्छा खा लिया हम, या हम दुनिया घूम चुके हैं, करोड़ोंपति लोग, कुछ नहीं किया, क्योंकि काम ही ऐसा, फुर्सत ही नहीं। और फिर कमाए इस तरह से रखा है, मेहनत कर रखी है, तो खर्च होता ही नहीं। सस्ती से सस्ती फ्लाइट देखते हैं, सस्ते से सस्ता होटल देखते हैं, होटल में भी कोशिश करते हैं कि वो वाला पैकेज मिल जाए जिसमें खाना ही इंक्लूडेड हो। तो फिर क्या घूमने गए और क्या, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, अब माई आइडिया इज नॉट टू पुट यू डाउन, बट जस्ट आई वॉन्ट यू टू थिंक कि यदि आज हमारे पास सब कुछ है तो क्या हम कर पाए वो सब कुछ, ये एडिशनल चीज क्या दे सकती है आप। अब देखो अभी भी बताऊं आपको मैं, जब हम अपनी जेब से जाते हैं तो हम लोगों को नहीं समझ में आता business class, क्योंकि हमें लगता है बहुत बड़ा फर्क है। एक मेरे को 50,000 में टिकट मिल जाता है, उसको 4 लाख का टिकट मिल, या 3 लाख का टिकट मिल। और ऐसा नहीं कि वो 3 लाख हम खर्च नहीं करते, लेकिन हम सोचते हैं कि यार फ्लाइट में खर्च करें या उतने की शॉपिंग कर लें। और आप सोचो, आपको यदि ऑप्शन दिया जाए कि बिजनेस क्लास से हम इकोनॉमिक क्लास में चल जाएंगे, 3 लाख बचा के 3 लाख आपको दे दिए जाएंगे और आप शॉपिंग करो, तो आप चूज करोगे कि नहीं करोगे बी ऑप्शन। और यही हम लोग करते हैं। लेकिन पता है कि एमवे यदि आप बिल्ड करोगे तो एमवे आपको बिजनेस क्लास ले जाता है, एमवे आपको 7 स्टार होटल, 5 स्टार, बड़े बड़े होटल्स उनमें ले जाती है। वो सोचना सिखाएगी आपको, बड़ा सोचना, जब आप मिलेंगे अपने मेंटर से मिलेंगे। और आज मुझे पता है कि मैं नारंगी से कोई भी बात कर सकता हूँ अपनी जिंदगी, और मुझे ये पता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवाइस मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस उनके बिजनेस का हिस्सा है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं कहीं पर भी डिस्टर्ब हो। सेम इज विद, एंड यू हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन राहुल प्रीति, मनोज सिद्धि एंड वीके चंद्राजन गीता। मैं सच बता रहा हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और सबसे अच्छी चीज क्या, यंग है अभी। तो मिलकर यदि हम लोग करें, एक सोच के साथ चलें, तो इस जर्नी को बहुत छोटा किया जा सकता है। हो सकता है नॉर्मल तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो 15% या बीबीआई या सिल्वर होने में शायद हमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगे। लेकिन यदि आज हम कुछ चीजों को समझ, आज कुछ चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हो सकता है वो 1-1.5 साल को हम 6 महीने पीछे कर दें। मैं तो बोलूँ 3 महीने भी यदि पीछे हो गया, क्या दिक्कत है। यदि महीने की मेरी 80,000 रुपीज की इनकम होनी है और वो 3 महीने पहले होने लग जाती है, तो एक्स्ट्रा पैसा कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा। सिंपल। तो पहली चीज, यदि माइंडसेट नहीं आया है तो बैठो, है ना। एमवे मत समझ, एमवे के लिए मत बैठो, अपनी अपलाइन के लिए मत बैठो, अपने सपनों के लिए, अपने चैलेंजेस के लिए। और फिर इस तरह से समझो जैसे किसी सब्जेक्ट को समझा। बहुत बार मेरे बगल वाले को तुरंत एक ही बार में समझ में आ जाता था, मेरे को नहीं आता था, क्या दिक्कत है। हमने ट्यूशन भी लगाई, लेकिन सीखा। आपको यदि लगता है कोई चीजें नहीं आ रही है आपके समझ में, आपको लगता है राहुल बोलता है तो राहुल तो बताते रहा, लेकिन मेरे को नहीं अरे तो बैठो ना एक बार। एक बार किसी भी सब्जेक्ट को जिस दिन आप ये ठान लोगे ना, मुझे सीखना है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। मुझे खाना बनाना नहीं आता है बहुत अच्छा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ यदि मुझे कोई बोले कि खाना बना, कोई मेरे को कोई डिश बताओ, कोई भी, कोई मेरे को बोले फलानी डिश, वो है ही नहीं, इंडिया की डिश ही नहीं, मान लेते हैं दुबई की कोई डिश है। अब बताओ, दुबई की डिश तो आपको भी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, और वो बोले यदि तुम क्या सीख यदि तुम्हें आती है बनानी, मैं तो उसको पता क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये बताओ मेरे को दोगे क्या, मेरे को मिलेगा क्या। मैं हाँ ना नहीं बोलूंगा, उसको बोलूंगा मिलेगा क्या बताओ। अब मान लिया वो बोलता है कि 1 करोड़ रुपए मिलेगा, मान लिया एग्जाम्पल। अब सच बताओ, मेरे को नहीं आता, मेरे को क्या बोलना चाहिए। मैं उसको बोलूंगा
तुम 15 दिन का टाइम दो या 1 महीने का टाइम दो, मैं बना के दिखाऊँ, 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करना उसके। और फिर क्या करूँ, फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वो आती है उसको हायर करूंगा, उसको मेंटर बनाऊंगा अपना, उसे कोच बनाऊंगा अपना, उसे भी दूंगा पैसे, क्या दिक्कत, और सीख लूंगा। अब ये बताओ क्या सीखा जा सकता है कि नहीं सीखा जा सकता? लेकिन वो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास एक रीजन होना चाहिए क्यों सीखना है, और मेरे को अनकंफर्टेबल होने को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन तो आएगा नहीं। बट यदि मैं मोटिवेटेड हूं, यदि मुझे पता है मुझे क्या मिलेगा इससे, तो मेरा इंटरेस्ट ही अलग होगा, आप समझिए इससे। फिर मैं वो डिश नहीं देख रहा हूँ, फिर तो मैं देख रहा हूँ वो पैसे जो मिलेंगे। यही चीज इस बिजनेस में होती है कि जब मेरे पास कोई गोल नहीं होता है, जब मेरे पास कोई सपना नहीं होता है, जब मैं इनडिसाइसिव होता हूँ, जब मैं डबल माइंडेड होता हूँ, फिर मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं होता। फिर मैं आधी अधूरी बात करता हूँ, डर डर के बात करता हूँ, तैयारी नहीं करता हूँ पूरी, और फिर रिजल्ट नहीं आता, फिर मैं ब्लेम करता हूँ, यार बड़ा मुश्किल, शायद हमसे होगा नहीं। तो मैं ये बोलूंगा दोस्तों, कुछ चीज मुश्किल नहीं है। यदि आपको विश्वास है अपने सपनों के ऊपर, यदि सच में आप कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, और यदि वो पैसे से समय से ठीक हो सकती है, एक बार विश्वास करो। इस बिजनेस में जितने भी डायमंड्स हैं सबकी खुली किताब, सबकी सीढ़ियां बनी हुई, सब अवेलेबल है, क्या थे, कितना कमाते थे, कैसे आए, किसने जोड़ा, कैसे जोड़ा, और फिर कैसे बढ़ा। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। बट यू विल हैव टू फिक्स यूर सेल्फ फर्स्ट। पहले एक तरफ होना पड़ेगा। आई विश कि वो आज का दिन होना चाहिए अब तक। अब यदि मान लेते हैं आपने कर लिया, तो दूसरा काम आपको क्या करना है, फटाफट से प्रोडक्ट पे विश्वास लेके, जल्दी से जल्दी। अब समझ रहे हैं, अब ये मत सोचो मेरे पे 1,000 रुपए है, मेरे पे 2,000 रुपए, अरे भैया तो किस लिए करोगे इस बिजनेस, उस लिए करोगे ना। इसलिए हमने बाहर लोगों से बात करने से पहले आपको पहले को कन्विंस होना है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, वापिस होते हैं, क्वालिटी तो है ही है, साथ में कॉस्ट पर यूज भी बहुत नॉमिनल। यदि हम सीख लेते हैं प्रोडक्ट को यूज करना, तो फिर हम महंगे नहीं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग क्या करते हैं, सर अभी तो मैं 2 ही प्रोडक्ट लूंगा क्योंकि अभी तो मेरा, फिर बिजनेस थोड़ी शुरू किया फिर आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। लोग आए इस बिजनेस में, लोगों ने छोड़ दिया इस बिजनेस को, उन्हें ये पता ही नहीं क्या लिया था उन्होंने और क्या छोड़ दिया। वो ये मानते हैं कि हमने करके देखा। इसीलिए आज ये लीडरशिप रखी गई है कि हम सीधा उस जर्नी को आगे ले, खत्म ही करें ना उसको। मान ले 4-6 महीने ऐसे ही हमने हल्के हल्के करके करना है, फिर छूट ही जाना है बिजनेस, क्यों ना आज ही छोड़ देते हैं। फिर हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमें पता होगा कि नहीं ये 16 लोग नहीं है, या 20 लोग नहीं है, या 50 लोग नहीं है, ये 5 ही हैं। उनके 5 के साथ काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से काम होगा। पहली चीज, प्रोडक्ट को पक्का करो, है ना। इतने सारी आपके पास बास्केट है प्रोडक्ट की, हमारे टाइम पे सिर्फ 6 प्रोडक्ट, कोई न्यूट्रलाइट नहीं था, कोई आर्टिस्ट नहीं था, टूथपेस्ट नहीं होता था, साबुन नहीं होता था। सोच के देखो, आज तो कुछ भी नहीं है। 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, मैं सही बता रहा हूँ आपको। यदि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, 100, 200, 300 पीवी कुछ नहीं होता है। हमें कितने सारे लीडर्स ने हमारे डाउनलाइन ने बोला है, सर एमवे को बोलो कि 100 पीवी क्लब कहाँ ले आए, 100 पीवी तो ऐसे ही हो जाता है बातों बातों। 500 पीवी क्लब कर, फिर मजा आया थोड़ा सा जो हेल्प थ्रू दीज प्रोडक्ट्स। आप देखो तो किस तरह की टेस्टिमोनीज आ रही है हमारे पास। अभी कल राहुल से बात हो रही थी, वो बैठे थे, हम लोग को बता रहे थे कि प्रिया जी हमारे बिजनेस में है, शुगर लेवल कहाँ से कहाँ, 2-3 महीने में। ऐसे प्रोडक्ट आपके पास हैं, और यदि मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है मैं क्राइम कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट पीवी, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग। यदि मैं किसी को ये प्रोडक्ट के थ्रू फायदा पहुंचा सकता हूँ और मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, तो मैं क्राइम कर रहा हूँ, आप समझिए। और यहाँ बताने से तो फायदा ही होना है उसका भी हमारा। तो 100 पीवी तो 100, 200, 300, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फिक्स करो, लेकिन आप समझो तो क्या आपके हाथ में है। हम इतने एक्साइटेड क्यों हैं, क्यों 22 साल से, 22 साल, और अगले जब तक भी जिंदा रहेंगे तब तक यही करना है, क्योंकि हमें पता है कैसी कंपनी के साथ काम करना है। इट इज नॉट अबाउट मनी वट वी आर गेटिंग, और जो वैल्यूज हम लोगों को मिली, जो जीने का तरीका समझ में आया, जो मेंटरशिप मिली, और जो एक पीस ऑफ माइंड है कि कर लिया एक बार तो सेट हो गया सब।
तो प्रोडक्ट कर लिया सेट। अब उसके बाद अब आती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है? कुछ छोटी छोटी चीजों पे 2-5-10 मिनट में बात करूंगा, और फिर आप लोग, राहुल भी हैं यहाँ पर, चंद्रा जी भी हैं यहाँ पर, और मनोज भी हैं यहाँ पर, तो आप लोग भी थोड़ी सी बात कर सकते हैं उसके बाद में। पहली चीज जो आपको समझनी है, हमें फर्स्ट डे मेंटेलिटी में, यदि फास्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट डे मेंटेलिटी क्या होगी? फर्स्ट डे मेंटेलिटी है कि मेरा बिजनेस है, मुझे पता है मैंने अपने घर का सामान तो लेना ही लेना, तो जो मैं 5 तारीख को या 10 तारीख को या 15 तारीख को लूंगा या महीने के आखिरी में लूंगा, क्यों ना मैं एक आदत बनाऊं कि मैं 1 या 2 तारीख, बहुत बार ऐसा भी होता है 1 तारीख को नहीं तो चलो 2 से ऑफर आते ही हर लगभग, तो मैं 1 या 2 तारीख को या 3 तारीख तक मैं इसको, मतलब एटलीस्ट लेटेस्ट बाई फिर मेरे को वो अपना वाला पीवी डालना है, जिससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ मैं कमिटेड हूँ। मेरी अपलाइन को पता चलेगा यस यार ये बंदा 1 तारीख को या 2 तारीख को डालता है, इसका मतलब ये वो बंदा है जो मेरी तरह का बंदा। हम ये नहीं बोल रहे 100 पीवी डाल दो, 200 पीवी डाल दो, कुछ नहीं, आप 5 पीवी डालो, 10 पीवी डालो, बट कहीं ना कहीं, अब मान लिया आप क्लब में है, यदि आप क्लब में हैं तो मेरे को नहीं लगता कि 15 तारीख के बाद वो बात जानी चाहिए, क्योंकि इतना जबरदस्त ऑफर आ रखा है कि 10,000 रुपए देने, हमने 12,400 का सामान दिया, और यदि मैं क्लब कर रहा हूँ तो मैं क्यों नुकसान करना चाहूंगा, बताओ ना। इसीलिए 15 तारीख तक पहले फिक्स कर दिया। अंडरस्टैंड करो, समझो। देखो स्कूल में होता था ना, क्यों 4-5 ही पढ़ने वाले होते थे, बाकी सब तो स्कूल में आते थे। ऐसे इस बिजनेस में भी होगा, लॉ ऑफ एवरेज सब जगह सेम ही रहना है, कहीं पर देख लो आप। यहाँ भी वही होगा कि 50 लोग यदि जुड़ेंगे तो 4-5 ही होंगे जिन्होंने करना है, बाकी 45 तो जुड़ गए। अब आप देखो, आप उन 5 में आना चाहते हो, 45 में आना चाहते हो, और यदि आप 5 में आना चाहते हो तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यही है कि आप अंडरस्टैंड करो बिजनेस को, प्रोडक्ट को यूज करो, एंड ट्राई टू कम इन क्विक 100 पीवी क्लब। एक ग्रुप मेरा है, वहां पर हम क्विक 100 पीवी बोलते हैं। कोई नहीं, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट डे मेंटेलिटी पाया था, पहला काम है ना। दूसरा काम क्या कर, कैलकुलेशन को समझो। इट इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू आर मेकिंग। हो सकता है 500 रुपए मिल रहा है, लेकिन आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि यदि मैं अभी 9% से नीचे हूं तो कैसे करके मैं अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ। अब मैंने 200 पीवी का बिजनेस करना, समझिए इसको, मैंने 200 पीवी का बिजनेस करना है, अभी मैं 3% बनू। अब इस 3% पे यदि मैं ये सामान अपने नंबर पे ले लेता हूँ तो मेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा 200 पीवी पे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और 200 पीवी पे मेरे को 3%, 6 पीवी, 480 रुपये मेरे को मिल जाए। लेकिन यदि आपने प्लान को ढंग से समझ लिया, कोर प्लस को समझ लिया, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे? देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। 200 पीवी मान लिया आपने पर्सनल किया, एग्जांपल पे इजी करने के लिए बता, तो क्या होगा? 1,500 रुपए, 14-1,500 रुपए आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, 7% जो मिलता है आपको, 20,000 पे, मोटा मोटा बता। और 480 रुपए का कमीशन आता है, तो क्या 3%, कितने हो गए? 14-1,500 प्लस 480, 1,800 रुपए करीबन। लेकिन यदि आपने प्लान को ढंग से समझा हुआ है, यदि आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और हमारे से हेल्प ले रहे हैं, तो हम आपको क्या बोलेंगे? हम आपको बोलेंगे वो जो 200 पीवी है ना, वो हम अपने पीसी के नंबर पर लेते हैं। अब क्या होगा? अब वो 3% तो मिलेगा ही मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको अब क्योंकि 3% पे आप हैं और 10% कंपनी ने सीएसआई देना है, तो बाकी का जो 7%, 3% तो कोर से मिल गया आपको, ये 7% 200 पीवी का मतलब 16,000 रुपए का 7% कितना होता है? लगभग 1,000-1,200 रुपए और एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में। अब सोच के देखो, जहां 16-17, 1700, 1,800 आना था, वहां 3,000 आना, सिर्फ अंडरस्टैंड करने से। मैंने कोर प्लस को अंडरस्टैंड किया, देखो काम उतना ही है, 200 पीवी किया, लेकिन जहां 17-1,800 मिलना था, वहां 29-3,000 का। तो हम लोगों ने देखा है बहुत सारे लोग इस बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्लान को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बस वो करते जा रहे हैं, तो वो बहुत सारा अपना नुकसान कर रहे हैं। नुकसान का मतलब वो किसी को नहीं मिल रहा है पैसा, लेकिन कंपनी ने वो पैसा टेबल में रखा हुआ है, आप बोल रहे नहीं मिल, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं तो पैसा रखा हुआ है। ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया। जिस दिन आप उस कोर प्लस को समझ जाओगे, फिर BFI, फिर BBI, 35% इनकम बढ़ सकती है आपकी, और 35% आपकी वो 12 महीने तक कंपनी ने देना। हो सकता है पहला वाला 35% आपका वो 5,000 रुपए पे जुड़े, 10,000 रुपए पे जुड़े, कि 10,000 आपका बना, BBI आप हुए, तो 10,000 का 35% कितना होता है? 3,500। तो 10 का 13,500 हो गया। क्या कम अमाउंट होता है? 3,500 रुपए नहीं, ठीक अच्छा अमाउंट है।
बट कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन सोच के देखो, यदि आप सही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर आप सिल्वर भी जाएंगे। अब मान लीजिए 6 महीने बाद सिल्वर गए, तो जिस महीने सिल्वर जाएंगे पता चला 80,000 का चाहिए, 80,000 का 35% कितना होता है देखिए, लगभग 27,000 रुपये। 80,000 के बदले 1,60,000। अब सोचो, वो देखो, क्योंकि आपने अंडरस्टैंड किया हुआ था, समझा हुआ था। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो इस बिजनेस में जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक एक्साइटेड। ये कोर प्लस सब कुछ चेंज कर दिया। हमारा एक ऐसा बोनस है जो पिछले साल मेरे को 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा, सारी इनकम के अलावा एक बोनस उसका। लोग साल में 20 लाख नहीं कमाते बहुत। क्यों? क्योंकि समझा हुआ था। वही मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, ये मैंने 2-3 एग्जांपल आपको छोटे छोटे से दी, है ना। अब आइए बिजनेस में, अंडरस्टैंड कीजिए बिजनेस को, एक राइट माइंडसेट के साथ में आइए। और ये सोच के मत आइए कि मेरे को अगले 1 महीने में क्या मिल रहा है, 2 महीने में क्या मिल रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मिलेगा। अब तो कंपनी ने बोला है आप 1 रुपए का भी सामान लेंगे तो भी कमीशन आना है आपके। बट वो सपने जो आपके हैं, वो जो फेयर्स आपके हैं, वो जो देयर आर सर्टन थिंग्स वी वांट टू गेट रिड ऑफ, है ना, जिसको पैसे से और इन चीजों से, ठीक, उसको दिमाग में रखिए और फिर मेहनत कीजिए। फिर देखिए क्या नहीं हो सकता। देखो राहुल ने, मनोज ने, चंद्रा जी ने, इन्होंने तो फाउंडर प्लेटिनम भी जाना है, एमरल्ड भी जाना है, डायमंड भी जाना है, लिख लीजिए। बट आपके साथ जाएंगे तो आप भी कहीं ना जाएंगे। और यदि आपके बिना जाएंगे तो ये तो चले जाएंगे, ये तो किसी ना किसी के थ्रू चले ही जाएंगे, आप पीछे छूट। और यदि आपको ये डर है कि मैं पीछे ना छूट, तो फिर जैसे हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, आप उसमें आइए साथ। दिस वाज ऑल जितना मैं बताना चाहता था आपको। शायद जनरल बातें मैंने ज्यादा की हैं, है ना, क्योंकि बाकी चीजें भी आपको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो नेचुरली वी ऑल आर अवेलेबल, देहरादून में ही है ना। और जूम ने तो इतना इजी कर दिया, व्हाट्सएप कॉल ने, वीडियो कॉल ने, कि कोई बिल्कुल इट इज एज गुड एज वी आर सिटिंग इन अ हॉल। एक दूसरे के साथ में हम इतना क्लोज तो हम बातें नहीं कर सकते थे यदि कहीं हॉल में भी। एंड वी एंड भावना आर प्राउड ऑफ यू। बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन आप उस माइंडसेट के साथ में आइए एंड लेट्स फिक्स एवरीथिंग। जो कुछ भी जिंदगी में चल रहा है, जब सब कुछ जिंदगी में चल सकता है, तो ये एमवे बिजनेस को क्यों अलग कर सकता है जब दिक्कत आती है। इसको भी साथ में रखते हैं ना। एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू द बीचेस ऑफ। तो लव यू गाइस, बिल्कुल साथ में हम लोग हैं, है ना। फटाफट से, है ना, चंद्रा जी देख रहे हैं, चंद्रा जी बार बार मेरे को बोलते थे सर आपके हर ग्रुप में है मोमेंटम, हमारे वाले में क्यों नहीं। बट शायद उनको दिख रहा होगा, अभी ऑलरेडी 1900 पीवी हो गया, 10-20 पीवी कम है 2000। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, और वो सिर्फ सिर्फ कुछ लाइक माइंडेड लोगों के कारण से। आते हैं, करते हैं कुछ बड़ा जो है। तो मैं चाहूंगा राहुल आएंगे और मैं रहूंगा मीटिंग में। जरूर कोशिश करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा चंद्रा जी 5 मिनट कुछ बोलेंगे, जो भी बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप सबके सबसे ऊपर वाली अपलाइन वो है ना, फुल ऑफ विजडम, पक्के बिल्कुल फेविकोल का जोड़ वाले बंदे हैं, बिल्कुल जो है। उसके बाद मनोज 2 मिनट बात करेंगे, 2-4 मिनट जो भी है, फिर राहुल आपने जो भी बोलना होगा उसको हम 10-15 मिनट और पूरी मिला के मीटिंग कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मी एंड भावना आर ऑलवेज विद यू एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल होगा, ऐसा टाइम आएगा जब हमारे साथ आप भी विदेश यात्राओं में जाएंगे, हमारी जैसी गाड़ी आपके पास भी होगी, हमारे जैसे घर आपके पास। वी ऑल विल एंजॉय। लव यू गाइस, थैंक यू।